प्यार एक शिकारी के लिए जिंदगी भर का समर्पण है। इसे पाने के लिए उनके बीच एक रिश्ता बनाना होगा। जैक बीस्ट हंटर बनने के लिए बेताब है, लेकिन अभी सही समय नहीं आया है। वह सिर्फ जलन से देख सकता है कि हनी हवा में आज़ादी से कैसे उड़ती है। ये पेंडोरा की शानदार दुनिया है, जहाँ एक ऐसी देसी नस्ल रहती है जो प्रकृति का आदर करती है। इससे भी जरूरी बात यह है कि पेंडोरा में सुपरकंडक्टिंग और बहुत ज्यादा है, जिसकी कीमत $20 मिलियन प्रति किलोग्राम है। 2150 में धरती पर एनर्जी की कमी हो जाती है और इंसानियत का ध्यान पेंडोरा की तरफ जाता है। मुनाफे के लिए इंसानियत इस ग्रह पर एडवांस हथियारों के साथ आती है और अवतार प्रोजेक्ट में भारी इन्वेस्ट करती है। जैक एक विकलांग वेटरन है जो बहुत कम सड़े हुए खून पर जिंदा रहता है। फिर एक दिन 2 अच्छे कपड़े पहने अफसर उसे और भी बुरी खबर देते हैं। उसके जुड़वा भाई की एक डकैती के दौरान हत्या कर दी गई है। भाई अवतार प्रोजेक्ट में शामिल था और क्योंकि उनके जीन एक जैसे हैं, वे चाहते हैं कि जैक अपने भाई का अधूरा काम पूरा करे और इसके लिए उसे भारी इनाम देना चाहते हैं। अपने पैरों को ठीक करने के लिए जैक डील के लिए मान जाता है, एक ऐसी डील जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल देगी। 5 साल और 9 महीने की स्पेस ट्रेवल के बाद जैक और उसका क्रू पेंडोरा पहुंचता है। वहां का माहौल धरती जैसा ही है, लेकिन इंसान नहीं। पेंडोरा की हवा में सांस लेने के लिए ब्रीदिंग मास्क पहनना जरूरी है, नहीं तो कोई भी 20 सेकंड के अंदर बेहोश हो जाएगा और 4 मिनट के अंदर दम घुट जाएगा। इसके बाद जैक एक मिलिट्री ब्रीफिंग में जाता है, जहां कर्नल माइल्स उन्हें याद दिलाते हैं कि जिंदा रहने के लिए उन्हें पेंडोरा के नियमों का पालन करना होगा। इसके बाद जैक अवतार लैब पहुंचता है। साइंटिस्ट बायोक्लोनिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसान और नावी जीन को मिलाते हैं, जिससे आपस में जुड़ी चेतना वाले अवतार बनते हैं। इन अवतारों में नावी जैसे ही काम होते हैं और वे पेंडोरा पर आज़ादी से सांस ले सकते हैं। इंसान इन अवतार बॉडी का इस्तेमाल पेंडोरा के माहौल और नावी के जीने के तरीके को स्टडी करने के लिए करते हैं। जैक ने अपना अवतार पहली बार देखा। हालांकि डॉक्टर ग्रेस, जो अवतार प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी, उन्हें जैक पसंद नहीं था। ग्रेस ने पाकर से बात की, जो प्रोजेक्ट का इंचार्ज था, और उससे कहा कि उसे रिसर्चर्स की जरूरत है, वेटर्स की नहीं। इसके अलावा जैक पहले कभी किसी अवतार से कनेक्ट नहीं हुआ था और वह जैक को बेकार समझता था। लेकिन पाकर ने जैक के अवतार प्रोजेक्ट में शामिल होने पर जोर दिया। पाकर ने ग्रेस को कीमती सुपरकंडक्टिंग और दिखाया। वह मरती हुई धरती को बचा सकता था, लेकिन बड़े पैमाने पर माइनिंग के लिए नावी की मंजूरी जरूरी थी। अगली सुबह जैक अपने अवतार से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। पैरालाइज्ड होने के बाद ये पहली बार था जब वह खड़ा हुआ था। जैक बहुत खुश था। स्टाफ की सलाह को नजरअंदाज करते हुए वह लैब से बाहर निकल गया। ग्रेस ने देखा कि जैक ने अपनी पहली विजिट में कितनी जल्दी खुद को ढाल लिया। धीरे धीरे अपनी चिंताएं शांत की। रात हो गई, अवतार गहरी नींद में चले गए और जैक अपने सेंसर में जागा। फिर वह पायलट जूडी से मिला। जूडी ने जैक को बताया कि वे अगली सुबह 9 बजे पेंडोरा पर गहरी रिसर्च करेंगे। इसके बाद वह कर्नल माइल्स से मिला। कर्नल अवतार प्रोजेक्ट को लेकर पॉजिटिव नहीं था। उसे उम्मीद थी कि जैक साइंटिफिक रिसर्च की आड़ में नावी में घुस जाएगा, उनका भरोसा जीत लेगा और उन्हें अपनी बात मानने के लिए मना लेगा ताकि उसकी टीम आज़ादी से और माइन कर सके। काम हो जाने के बाद कर्नल उसके पैर ठीक कर देगा। ऐसे लालच का सामना करते हुए जैक तुरंत डील के लिए मान गया। अगली सुबह जैक एक ट्रांसपोर्ट प्लेन में सवार हुआ और पेंडोरा के घने जंगलों में पहुंच गया। यह एक अद्भुत और जीवंत घटना थी। आज़ादी से उड़ते 4 पंखों वाले पक्षी, जिंदा दिल पेंडोरा लीमर। जैक अपने आसपास के माहौल से बहुत मोहित हो गया था। ग्रुप सबसे पहले एक खाली पड़े स्कूल में पहुंचा, जो कभी इंसानों और नावी के बीच बातचीत की जगह हुआ करता था। एक हादसा हुआ और उसके बाद से नावी और इंसानों ने फिर कभी बातचीत नहीं की। ग्रेस ने पौधों के सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि उबा हुआ जैक आसपास घूम रहा था। उसे एक अजीब सा गोलाकार मिला पौधा। ये फूल जरा से छूने पर सिकुड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल एक टाइटन थंडर बीस्ट जैक के सामने आ गया। ग्रेस ने उसे जल्दबाजी में कोई काम न करने की चेतावनी दी, लेकिन तभी जैक के पीछे एक खतरनाक स्पिरिट लॉ दिखाई दिया। दहाड़ मारकर उसने टाइटन थंडर बीस्ट को भगा दिया। फिर स्पिरिट लॉ मुड़ा और जैक पर झपटा। जैक सिर्फ भाग सकता था। वह तुरंत एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन गोलियां स्पिरिट लॉ की मोटी खाल को भेद नहीं पाई। एक रोमांचक पीछा करने के बाद जैक एक झरने से कूद गया। वह कुछ समय के लिए खतरे से बच गया, लेकिन वह अपने साथियों से अलग हो गया। जैक ने एक भला बनाया और अनजान जंगल में अकेला घूमने लगा। उसे पता नहीं था कि परछाई में छिपे नावी ने अपने धनुष निकाले और उस पर निशाना साधा। एक चमकता हुआ जीव तीर के सिरे पर आ गिरा। अहम पल में ये ट्री ऑफ सोल्स का एक बीज था, जो दिखाता था कि जैक के पास बहुत पवित्र आत्मा है। नावी ने तुरंत अपनी हरकतें बंद कर दी। रात हो गई और जैक बेड़ियों की एक झुंड से गिर गया। उसने घर में बनी टॉर्च चलाई, उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन वह संख्या में कम था। सही समय पर नावी अचानक प्रकट हुए और भेड़ियों से लड़ने लगे। नावी घायल भेड़ियों को ठीक करते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। इसके बाद जैक नावी के जीने का तरीका जानने की उम्मीद में उनके पीछे एक पेड़ तक गया। हालांकि उसने जैक की रिक्वेस्ट मना कर दी, लेकिन तभी ईवा का बीज फिर से प्रकट हुआ, जिसने जैक के शरीर को ढक लिया। उसने जैक के खास स्वभाव को महसूस किया और आखिरकार उसे अपने पीछे आने देने के लिए मान गया। लेकिन कुछ ही समय बाद जैक नावी योद्धाओं के एक ग्रुप से हार गया। वह सुताई था, जो नावी सरदार का उम्मीदवार था। उसके बगल में नावी सरदार की बेटी ज़ियाओली थी, जो सुताई की मंगेतर थी। ज़ियाओली ने उन्हें बताया कि जैक को ईवा से एक चमत्कार मिला है। फिर वे जैक को वापस कबीले में ले गए। कबीले में इस धरती की कठपुतली से कैसे निपटा जाए, इस पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ज़ियाओली के पिता, धरती के सरदार, का मानना था कि जैक को मार देना चाहिए। ज़ियाओली की माँ, जो ईवा की भविष्यवाणी को समझ सकती थी, ने जैक को वहीं रहने और उनकी जिंदगी जीने का तरीका सीखने देने का फैसला किया और ज़ियाओली को जैक का गुरु बना दिया। ज़ियाओली जैक को ट्री ऑफ लाइफ के पास ले गई। जब जैक धीरे धीरे पानी में अंदर गया तो कोकून जैसे अजीब पत्तों ने उसे घेर लिया। वह अपने सेंसरी कैप्सूल से जागा। क्योंकि जैक ने नावी में कामयाबी से घुसपैठ कर ली थी, इसलिए उसने डॉक्टर की मंजूरी पाली और कर्नल और पाक भी उससे बहुत प्रभावित हुए। पता चला कि ट्री ऑफ लाइफ के नीचे बहुत सारे सुपरकंडक्टिव मिनरल रिसोर्स थे। जैक को नावी को 3 महीने के अंदर जाने के लिए मनाना पड़ा, नहीं तो वे जबरदस्ती जमीन पर कब्जा कर लेंगे।
अगले दिन जियाओली ने जैक को उनकी जिंदगी जीने के तरीके के बारे में पता चलता है और वह पेंडोरा के शिकार करने वाले गुणों को काबू करने की कोशिश करता है। गुणों को अपने दिमाग से कंट्रोल करने के लिए उन्हें मेंटल कनेक्शन बनाना होगा। हालांकि जैक की पहली कोशिश में एक शानदार गिरावट आती है। इस बीच डॉक्टर कर्नल के प्रति जैक की वफादारी का पर्दाफाश कर देते हैं। जैक को उनके साथ काम करने से रोकने के लिए डॉक्टर कुरीलेब को हलेलुजा पहाड़ों पर ले जाते हैं, जहां तैरते हुए आइलैंड हैं। ये किसी तरह के मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस की वजह से होता है, जिससे सुपरकंडक्टिंग मिनरल वाले बोल्डर हवा में तैरते हैं। डॉक्टर को ये भी उम्मीद है कि जैक कबीले में वापस आ जाएगा ताकि वह अवतारों के साथ अपना कनेक्शन जारी रख सके। जैक अवतार के शरीर में फिर से जाता है। उसने मेहनत से नावी भाषा सीखी और उनके रहन सहन के तरीके से परिचित हो गया। जियाओली की मदद से जैक दिन ब दिन मजबूत होता गया। साथ में उन्होंने पहाड़ों और घाटियों को पार किया, पानी में खिला और एम्परर पेंडोरा की दी हुई सुंदरता का अनुभव किया। उनका रिश्ता गहरा होता गया। आखिरकार जैक के शिकारी बनने का दिन आ ही गया। वे जैक को अनगिनत मुश्किलों से गुजरते हुए तैरते हुए पहाड़ों की चोटी तक ले गए, जहां अजीब जानवरों का बसेरा था। यह एक बहुत ही खतरनाक चुनौती थी, क्योंकि जंगली जानवर बहुत ज्यादा खूंखार थे। लेकिन जैक ने जल्दी ही अपने डर पर काबू पा लिया। कई नाकाम कोशिशों के बाद वह जानवरों से सफलतापूर्वक मिल गया, संपर्क हो गया। बेशक पहली टेस्ट फ्लाइट अच्छी नहीं थी, लेकिन जैक ने जल्दी ही जानवर को कंट्रोल करना सीख लिया। शियाओली की सावधानी से गाइडेंस में जैक का जानवर पर कंट्रोल आसान हो गया। वह ऑफिशियली नामी वॉरियर्स का मेंबर बन गया। वे अपने जानवरों पर एक साथ शिकार करते थे, पेंडोरा के खूबसूरत आसमान के ऊपर एक साथ उड़ते थे। एक बहुत बड़े जानवर ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन तभी खुशकिस्मती से उन्होंने अपने साइज का फायदा उठाकर जंगल में उस डरावने जानवर को सफलतापूर्वक भगा दिया। शियाओली ने जैक को बताया कि इस जानवर को फैंटम बीस्ट कहते हैं। फैंटम बीस्ट की सवारी करने वाला आखिरी इंसान उसका परदादा था, जिसने एक बार 5 कबीलों को एक करने के लिए फैंटम बीस्ट का इस्तेमाल किया था। ऐसे वॉरियर्स को उनके लोग फैंटम नाइट्स कहते थे। जब जैक इंसान के रूप में वापस आया तो वह पूरी तरह से पेंडोरा के जादू में था। जैक के लिए बाहर की दुनिया ही असली दुनिया थी, लेकिन कर्नल ने उसे बताया कि उसका मिशन खत्म हो गया है और वह जल्द ही धरती पर लौटेगा। अपने पैरों के इलाज के लिए सभी जरूरी प्रोसीजर का इंतजाम करेगा। लेकिन जैक इस समय झूठ नहीं बोलेगा। उसने धरती पर अपनी वापसी टालने का बहाना बनाया और अवतार के शरीर में लौटाया। जैक को नावी ने ऑफिशियली अपना लिया और वह उनमें से एक बन गया। लिटिल ली जैक को ट्री ऑफ साउंड तक ले गया। यहाँ वह एक पार्टनर चुन सकता था। जैक ने नेचुरली लिटिल ली को चुना। लिली और दूसरी औरत ने आखिरकार अपने रिश्ते को कंफर्म कर दिया। पूरी रात एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जैक लैब में जागा। लिली ने इंसानों को बुलडोजर चलाते हुए जंगल को समतल करते हुए देखा। खुशकिस्मती से जैक समय पर अपने अवतार में लौट आया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बुलडोजर पर चढ़ गया और पूरी ताकत से कैमरा तोड़ दिया। लेकिन यह इंसानों को रोक नहीं सका। उन्होंने सीधे पवित्र ट्री ऑफ साउंड को गिरा दिया। नावी योद्धाओं ने सब कुछ देखा और इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला किया। ग्रेस और जैक ने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि वे जानते थे कि नावी इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। पुराने धनुष और तीर एडवांस्ड हथियारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे। इस बीच कर्नल को जैक के इरादे पता चल गए। वह तुरंत अपने आदमियों को लैब में ले गया और उन्हें होश में लाया। ग्रेस और जैक के अवतार तुरंत बेहोश हो गए। कर्नल ने जैक को गिरफ्तार कर लिया और अवतार प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश की। जैक ने पाका को 1 घंटा खरीदने के लिए मनाया। उम्मीद थी कि नामी सुरक्षित रूप से निकल जाएंगे। हालांकि अपने कबीले में लौटने पर उन्हें तुरंत नामी ने बांध दिया, जो इंसानों का सामना करने के लिए तैयार थे। कर्नल अपने बेड़े को ट्री ऑफ लाइफ तक ले गया और नामी पर जहरीली गैस छोड़ी। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी, पेड़ की जड़ों पर हथियार दागे गए। अंधाधुंध भारी तोपखाने की गोलाबारी में नामी को भारी नुकसान हुआ। अहम मौके पर जियाओली की मां ने जैक को छोड़ दिया और उसे नामी को बचाने की गुजारिश की। ट्री ऑफ लाइफ आखिरकार गिर गया और सरदार अफरा-तफरी में मर गया। जियाओली को अब जैक पर भरोसा नहीं था। उसकी शांति का सपना टूट गया था। एक खूबसूरत घर तबाह हो गया था। इस बीच सैनिकों ने जबरदस्ती सेन सपोर्ट बंद कर दिया। जैक और ग्रेस लैब में लौट आए। कर्नल ने उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ग्रेस का अवतार नामी ने वापस ले लिया, जबकि जैक का अवतार वही रह गया। खंडहरों के बीच जूडी उस सेल में पहुंची जहां जैक और उसके साथी कैद थे। खाना पहुंचाने का नाटक करते हुए उसने तुरंत गार्ड्स को हरा दिया। वे ही उड़ने वाली गाड़ी में बेस से भाग निकले। डॉक्टर ग्रेस को कर्नल ने गोली मार दी। रात के अंधेरे में वे लेबोरेटरी को एक छिपे हुए जंगल में ले गए। जैक अपने अवतार शरीर में वापस आ गया। नामी का भरोसा वापस पाने के लिए जैक ने एक बड़ा फैसला लिया। वह फैंटम बीस्ट को काबू में करेगा। जैक फैंटम बीस्ट की पीठ पर कूदा और उस पर सवार होकर कबीले के पास वापस चला गया। जैक की बहादुरी देखकर सभी नामी हैरान होकर खड़े हो गए। उसने लिली का भरोसा वापस पा लिया और यहाँ तक कि सू फैंग, जो हमेशा उसे नापसंद करता था, ने भी जैक की हैसियत मान ली। जैक ने नामी को इकट्ठा किया। वह फैंटम बीस्ट पर सवार होकर पेंडोरा के सभी कबीलों को इंसानियत के खिलाफ आखिरी जंग शुरू करने के लिए एक साथ लाएगा। उन्हें मैदानों पर हॉर्स ट्राइब और पूर्वी तट पर बीस्ट ट्राइब मिला। जैक ने फैंटम नाइट के नाम पर सबको एक किया। वे पेंडोरा के लिए मिलकर लड़ेंगे। कर्नल की सेना ने भी उनकी हरकतें देखी और तुरंत लड़ाई में शामिल होने का फैसला किया और पहले से हमला किया। उनका मकसद पेंडोरा की आखिरी पवित्र चोटी को खत्म करना था। सैनिकों ने हवा और जमीन से एक साथ हमला किया, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जैक और उसके आदमी पहले से ही पास में घात लगाए बैठे थे। दोनों तरफ के नुकसान लगातार बढ़ते गए। एडवांस्ड हथियारों की वजह से नामी झुंड में मारे गए। जियाओली के एलियन जानवर मार गिराए गए। गेनॉल्स के अवतार बुरी तरह घायल हो गए। जूडी का स्पेसक्राफ्ट तबाह हो गया। लड़ाई में सुताई की किस्मत का पता नहीं था, फिर भी उन्होंने लड़ाई नहीं छोड़ी। जैक ने जमीन पर जियाओली से कहा कि कोई जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, लेकिन वह मरने के लिए तैयार था। इस मुश्किल पल में पेंडोरा के सभी जीव लड़ाई में शामिल हो गए। टाइटन्स, आर्मर्ड डायनासोर, हजारों एलियन जानवर, ऐसा लगा जैसे उन्होंने युवा की आवाज सुन ली हो।
खूंखार स्पिरिट मास्टर भी तुरंत शांत हो गए। जियाओली के पैरों के पास तैरने लगे। हालात तुरंत पलट गए। जैक ने बॉम्बर्स को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कर्नल ने उसे ढूंढ लिया। बॉर्डवन स्पेसक्राफ्ट आखिरकार खत्म हो गया, जिससे इंसानी सेना को करारी हार मिली। लेकिन कर्नल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भारी आर्मर पहना और स्पेसक्राफ्ट के टूटने पर जमीन पर कूद गया। उसने वह लेबोरेटरी खोजी जहां जैक का असली रूप था और उसे जगाने की कोशिश की। जियाओली उसी समय पहुंचा, लेकिन पूरी तरह से हथियारों से लैस मेज का सामना करने पर स्पिरिट मास्टर एक ही बार में मारा गया। जियाओली को स्पिरिट मास्टर ने पकड़ लिया था, वह हिल नहीं पा रहा था। खुशकिस्मती से जैक समय पर पहुंच गया और आर्मर की सुरक्षा कवच को तोड़ दिया। जैक को हराने में नाकाम, कर्नल लेबोरेटरी में घुस गया और जैक के असली रूप वाले सेंसर को खत्म कर दिया। सही समय पर जियाओली ने 2 तीर चलाए, जो कर्नल की छाती में जा लगे। लेबोरेटरी खत्म हो गई और जैक का असली रूप तुरंत बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से जियाओली ने जैक को समय पर ढूंढ लिया और उसे ब्रीदिंग मास्क लगाने में मदद की। फिल्म के आखिर में ज्यादातर इंसानों को वापस धरती पर भेज दिया गया। कुछ अच्छे दिल वाले धरती के लोग पेंडोरा पर रह गए, जहां वे शांति और खुशहाली के एक नए दौर की शुरुआत करेंगे। लेकिन जैक ने अपनी चेतना को हमेशा के लिए धरती पर ही बनाए रखने का फैसला किया।